हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, गरीब लड़की का विवाह और विष्णु जी की माया। रमेश भगवान विष्णु का भक्त था। वह एक लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पुजारी था। भगवान विष्णु की भक्ति में वह घर जाना भी भूल जाता था। दिन रात भगवान की भक्ति में लगा रहने के कारण घर में उसकी माँ जानकी और बहन पूजा बहुत परेशान रहते। एक दिन रमेश घर नहीं आया तो जानकी ने पूछा को बुलाया और उससे कहा, बेटी जरा रमेश को मंदिर से बुला ला। मैंने कब से खाना बना रखा है, लेकिन वह अपनी सुध बुध खोकर मंदिर में भजन गा रहा होगा। पूजा बोली, माँ यह तो रोज की बात है। एक काम करो, आप खाना बना कर दे दो, मैं मंदिर में खाना दे आती हूँ। जानकी बोली, नहीं बेटी, अगर तूने उसे वहाँ खाना पहुँचा दिया तो वह घर कभी नहीं आएगा। कम से कम पेट की भूख उसे घर आने को तो मजबूर कर देती है। तभी वहाँ रमेश आ जाता है। रमेश बोला, माँ तुम हमेशा गुस्सा करती हो, मैं इसी डर से घर आ जाता हूँ, नहीं तो मैं अपने स्वामी के चरणों में ही पड़ा रहना चाहता हूँ। जानकी बोली, पहले तू खाना खा ले, फिर तुझे कुछ बात करनी है। रमेश बोला, क्या बात है माँ, पहले बताओ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? जानकी बोली, बेटा तेरे पिता जीवित होते तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन अब पूजा का विवाह करना है और जो कुछ तू मंदिर से लाता है उसमें तो खाना पीना ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। रमेश बोला, माँ तुम तो बेकार चिंता करती हो, मेरे भगवान विष्णु अपने आप सब इंतजाम कर देंगे, सब समय आने पर ठीक हो जाएगा। जानकी बोली, बेटा तू बहुत सीधा है, तुझे नहीं पता कि लड़का मिलना और विवाह करना कितना बड़ा काम है। रमेश बोला, माँ मैं सब जानता हूँ और इंतजाम भी हो जाएगा। अब तुम मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे मंदिर जाना है, शयन आरती का समय होने वाला है। रमेश खाना खाकर मंदिर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी अपनी बेटी के साथ आए। रमेश ने उनकी पूजा संपन्न कराई। तभी उसके बाद उसने सेठ जी और उनकी लड़की को प्रसाद दिया। सेठ जी लड़की ने प्रसाद फेंक दिया। रमेश बोला, सेठ जी आपकी लड़की ने भगवान का प्रसाद क्यों फेंक दिया? सेठ जी बोले, बेटा इसे माफ़ कर दो, पहले यह भगवान को बहुत मानती थी, दिन रात उनकी पूजा करती थी, लेकिन अभी 2 साल पहले इसका भाई एक बीमारी से मर गया, तब से ये भगवान से नफरत करती है। मैं इसे बहुत समझाता हूँ लेकिन यह नहीं मानती। रमेश बोला, लेकिन आप इसे मंदिर क्यों लाए हो? सेठ जी बोले, मैंने सोचा भगवान इस पर कृपा करेंगे तो यह ठीक हो जाएगी। रमेश बोला, सेठ जी आप इसे हर दिन मंदिर लाया करें, भगवान विष्णु की कृपा से यह ठीक हो जाएगी। अगले दिन सेठ जी अपनी बेटी के साथ और हर दिन मंदिर आने लगे, लेकिन उनकी बेटी उदास बैठी रहती थी, वह पूजा भी नहीं करती थी। एक दिन सेठ जी ने कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो, तुम विष्णु भगवान के भक्त हो, एक दिन यह भी तुम्हारी तरह भगवान की भक्ति करने लगेगी। रमेश बोला, सेठ जी मेरी बहन विवाह योग्य है, मैं पहले उसका विवाह करूँगा, फिर अपने बारे में सोचूंगा। सेठ बोला, उसकी तुम चिंता मत करो, मैं उसके विवाह के लिए तुम्हें पैसे दे दूंगा, एक साथ दोनों का विवाह हो जाएगा। रमेश अपनी माँ से बात करता है और वह भी तैयार हो जाती है। एक अच्छा सा लड़का देखकर रमेश अपनी बहन का विवाह पक्का कर देता है। सेठ जी से पैसे लेकर रमेश विवाह की सारी तैयारियां कर लेता है। विवाह के दिन सुबह सेठ जी रमेश के घर आते हैं और रमेश से कहते हैं कि रमेश अब यह विवाह नहीं हो सकता। रमेश बोला, सेठ जी यह आप क्या कह रहे हैं?
शाम को बारात आने वाली है। सेठ जी बोले, लेकिन मेरी बेटी विवाह के लिए तैयार नहीं है। वह कह रही है, यदि आपने उस पुजारी से मेरा विवाह किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वह भगवान का भजन करेगा, मुझे यह बर्दाश्त नहीं होगा। रमेश बोला, सेठ जी, मुझे अपनी बहन का विवाह कर लेने दीजिए, मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। सेठ जी बोले, लेकिन जब मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? तुम कहीं और से इंतजाम कर लो। यह कहकर सेठ जी चले गए। रमेश दौड़कर मंदिर पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने दिन रात आपकी सेवा की है, आज आपके इस भक्त की परीक्षा है। मेरी बहन का विवाह टूट गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। कुछ देर बाद रमेश घर आया। उसने किसी तरह दावत का इंतजाम किया, पूरे गांव में उसकी मदद की, लेकिन लड़के वालों को देने के लिए उसके पास पैसे और जेवर नहीं थे। तभी जानकी वहां आ गई। जानकी बोली, बेटा, ये सेठ जी तो धोखा दे गए, अब क्या होगा? रमेश बोला, माँ, मेरे भगवान तुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। शाम के समय लड़के के पिता उनके घर आए। रमेश बोला, आइए, मैं अभी आपसे ही मिलने जा रहा था। लड़के का पिता बोला, भाई, मैं तो तुम्हें यह कहने आया था कि पैसों की इतनी जल्दी क्या थी, और यह जेवर तुमने मेरे घर क्यों भिजवा दिए? यह तो बहू को पहनने थे। रमेश बोला, लेकिन यह आपको किसने पहुंचा दिए? पिता बोला, पता नहीं, एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा कि रमेश ने यह सामान भेजा है। वे देकर चले गए। जब मैंने देखा तो इसमें रुपए और जेवर थे, इसलिए मैं यह जेवर वापस लाया हूँ ताकि तुम अपनी बहन को पहना सको। यह सुनकर रमेश रोने लगा और बोला, मेरे प्रभु स्वयं मेरी बहन के विवाह में पहुँच गए, यह सब उनकी ही माया है। यह कहकर वह रोने लगा। रमेश ने धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया। बहन के विदा होने से पहले सेठ जी वहां आए और उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बेटी के कारण स्वार्थी हो गया था, लेकिन जब मेरी बेटी ने तुम्हारी रुपए और जेवर वाली बात सुनी है तब वह भगवान में विश्वास करने लगी है। मैं चाहता हूँ इसी मंडप में तुम्हारा भी विवाह हो जाए। जानकी बोली, बेटा, इनकी बात मान ले, ये भी एक लड़की के पिता हैं, इनकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से वही रमेश का विवाह भी संपन्न हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही बहुत सारी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।